बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं शेख सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक तालीम का रोशन चिराग तलहड़ के अल्फलाह ग्रामर हाई स्कूल में पुरवकार सालाना तकरीब का इनेकाद। हासिलपुर नामानिगार हासिलपुर के नवाही इलाके तलहड़ में कायम अल्फलाह ग्रामर हाई स्कूल में सालाना तालीमी कारकर्दगी के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात और शील्ड्स तकसीम की गई। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद अकरम ने की, जबकि मारूफ समाजी शख्सियत नवीद खान बलोच मेहमान खसूसी थे। मुस्तहिक तलबा के लिए मुफ्त तालीम का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद अकरम ने इस अज़म का इजहार किया कि बच्चे कौम का असल सरमाया है और इन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना हमारा अवलीन मिशन है। उन्होंने एक बड़े खैर सगाली कदम का ऐलान करते हुए कहा है कि वो बच्चे जो माली वसाइल की कमी के बायस तालीम से महरूम हैं, इनके लिए इदारे के दरवाजे खुले हैं और ऐसे बच्चों की तालीम के तमाम अखराजात इदारा खुद बर्दाश्त करेगा। उस्ताज़ा की खिदमत को खराज तहसीन डॉक्टर मोहम्मद अकरम ने उस्ताज़ा की मेहनत को सराहते हुए कहा कि उस्ताज़ा की लगन और खलूस ही इदारे की असल कामयाबी है। इनका कहना था कि उस्ताज़ा की ये काविशें कभी रायगर नहीं जाएंगी, क्योंकि वही नई नस्ल के मामार हैं। मेहमानाने खसूसी का इजहार ख्याल मेहमान खसूसी नवीद खान बलोच इदारे की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि अल्फलाह ग्रामर हाई स्कूल ने इंतहाई कम वक्त में इलाके में अपना एक मुकाम बनाया। उन्होंने कहा है कि यहाँ के फारगल तहसील तलबा का मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी में नुमाया होना इस बात का सबूत है कि इदारा मेयारी तालीम फराहम करा है। तकरीब के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर बच्चों में ट्रॉफियाँ तकसीम की गई, जबकि वालिदैन ने इदारे की तालीमी समाजी खिदमत को भरपूर अंदाज में सराहा। और शामिल कहते हैं ज़िला औस्ता मोहम्मद हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कुलाची की इस रिपोर्ट में औस्ता मोहम्मद हाजी सबत खान बुलिदी कॉलोनी के रिहायशी मस्मात सलमा बीबी बुलिदी के उस्ता मोहम्मद प्रेस क्लब रजिस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सुबह गुफार बुलिदी अपने दीगर साथियों के साथ असला के जोर पर हमारे घर पे दाखिल होकर हमारी कीमती भैंस ले गया। मस्मात सलमा बीबी का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आज हमारी सरेआम भैंसें ले गए हैं, घर में सिर्फ हम खवातीन थी। उन्होंने IG पुलिस बलोचिस्तान DIG नसीराबाद और SP ज़िला औस्ता मोहम्मद से अपील करते हुए कहा है कि वो आज होने वाले वाक़े का नोटिस लें और हमारी भैंसें वापस करके मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें। खबर शामिल करते हैं मेलसी से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ मेलसी इमरान खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी प्रेस क्लब ईदगाह रोड रजिस्टर्ड मेलसी के सदर सजाद अहमद सईदी ने जनरल सेक्रेटरी मियां नदीम मुमताज़, सीनियर नायब सदर मेहर असगर अली, चेयरमैन एहतसाब कमेटी मोहम्मद असलम खान यूसुफजई, वाइस चेयरमैन एहतसाब कमेटी बानी यंग वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप मलिक मकबूल अहमद मुल्तानी, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मियां शफीक अहमद और सेक्रेटरी इस्लात नशरियात मोहम्मद यूसुफ अमीर हांसवी के हमरा इलेक्शन 2026-27 मोटरसाइकिल शोरूम यूनियन मेलसी के मुंतखब सदर और रियाज हुसैन ज़िया, जनरल सेक्रेटरी मलिक करीम नवाज मुल्तानी, सीनियर नायब सदर राना काशिफ एहसान, सरप्रस्त आला सैयद सजाद हुसैन शाह नकवी, सरप्रस्त हाजी मंजूर अहमद काशी, चेयरमैन शेख मोहम्मद आसिफ, वाइस चेयरमैन हामिद अवान, चेयरमैन मजलिस आमला डॉक्टर मोहम्मद जुबैर और नायब सदर चौधरी राहिल कैसर, हाजी मुमताज़ चौधर, हाजी हक नवाज राव खालिद और दीगर अहदेदारान को मुबारकबाद दी, फूलों के हार पहनाए और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। खबर शामिल करते हैं मेलसी से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ मेलसी इमरान खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी बाबा नथे शाह फिल्ट्रेशन प्लांट पर नाजायज़ कब्जे, पानी की शदीद किल्लत, शहरी सरापा एहतजाज। तहसील के मुताबिक तहसील मेलसी में हुकूमती अहकामात के बावजूद नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ मौसर अंदाज में न होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि बाबा नथे शाह के मुकाम पर कायम सरकारी ट्यूबवेल और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर बेनाब कब्जों ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। अहले इलाका के मुताबिक मज़कूरा जगह बल्दिया की मलकियत है, जहाँ साफ पानी फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया गया था, ताहम अब इसके इर्द गिर्द बासर अफराद ने खोखे और दुकानें कायम करके कब्जा जमा लिया है। शहरियों का कहना है कि इन तजावज़ात के बायस न सिर्फ सरकारी ज़मीनें महदूद हो गई हैं, बल्कि फिल्ट्रेशन प्लांट की कारकर्दगी भी मुतासिर हो रही है। मजीद बरां समाजी वर्कर चौधरी मोहम्मद अल्ताफ़ ने कहा कि शदीद गर्मी के मौसम में भी फिल्टर प्लांट से पानी की फराहमी सिर्फ 30 मिनट तक महदूद कर दी गई है, जिसे शहरियों ने अवाम दुश्मन इक़दाम करार दिया है। मुकामी अफराद का कहना है कि पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत की इस कदर कमी समझ से बालातर है और ये इंतज़ामिया की नाहली या मुबैना गफलत को जाहिर करती है। शहरी हल्कों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुकामी इंतज़ामिया और बल्दिया के ज़िम्मेदारान इस सूरत-ए-हाल से बखूबी आगाह होने के बावजूद खामोश तमाशाई बने हुए हैं। बाज़ अफराद का यह भी कहना है कि मुबैना तौर पर नाजायज़ तजावज़ात की एवज़ रिश्वत लेकर आंखें बंद कर ली गई हैं, जिसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अहले मेलसी ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, नाजायज़ तजावज़ात के खात्मे, फिल्ट्रेशन प्लांट की मुकम्मल बहाली और पानी की फराहमी का दुरानिया बढ़ाने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि अगर बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। समाजी साथी हल्कों ने भी इस मसले को उजागर करते हुए कहा है कि अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और मुतल्लिका इदारों को अपनी जिम्मेदारियां फौरी तौर पर पूरी करनी चाहिए।
रहीमिया खान चौके 100 में कब्रिस्तान बाबा जीवन शाह का पुल नामुकम्मल, जनाजों की आमदरफ्त मुश्किल, मकीनों के आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसील के मुताबिक मौजा सादिकपुर कब्रिस्तान बाबा जीवन शाह के मुकाम पर इलाका मकीनों की आमदरफ्त के लिए नहर पर तामीर किया जाने वाला पुल ताहाल मुकम्मल ना हो सका, जिसके बायस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना है। खसूसन जनाजों को कब्रिस्तान तक पहुँचाने में लोगों को इंतहाई दुश्वारी पेश आ रही है, जिस पर शहरियों में तशवीश पाई जाती है। मुकामी अफराद के मुताबिक ये पुल कदीमी कब्रिस्तान तक रसाई आसान बना और इर्द गिर्द के तकरीबन 10 चक्कू के मकीनों की सहूलत के लिए तामीर किया जा रहा था। ताहम तवील अरसा गुजरने के बावजूद इसका काम मुकम्मल ना हो सका। अधूरा पुल ना सिर्फ आमदोरफ्त में रुकावट है बल्कि इंसानी हमदर्दी के तकाज़ों की भी मुनाफी है। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर, कमिश्नर बहावलपुर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपील की है कि फौरी नोटिस लेकर पुल की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाई जाए ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का ज़ाला मुमकिन हो सके। सखर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सखर सिविल अस्पताल करोड़ रुपए का बजट लेने वाला सेहत का इदारा हर बुनियादी सहूलत देने से कासिर है। गरीब बीमार आखिर जैसे तो कहां और किसको अपनी फरियाद करे। हाल ही में सखर के सीनियर रहनुमा खुर्शीद अहमद शाह ने अस्पताल का दौरा किया था और कहा था कि यहां अब काफ़ी बेहतरी आई है और मरीजों को हर सहूलत मिल रही है, मगर अस्पताल में सारा मामला उल्टा है क्योंकि सखर सिविल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स माह रमज़ान से लेकर बंद हैं। ज़राए के मुताबिक 20 दिनों में ऑपरेशन थिएटर को फाल करके शुरू करना था, मगर अभी वो फाल ना हो सका और काम हस्बे रवायत सुस्त रवि का शिकार है, जिससे सिविल अस्पताल की इंतजामिया पर कई सवाल उठने के साथ इनकी नाअहली भी वाजिया नजर आ रही है। तो फिर अब ये सवाल तो बनता है कि फिर सखर की गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ। हम एक बार फिर हुकाम बाला से मुतालबा करते हैं कि खुदारा ऑपरेशन थिएटर को फाल करवाएं और गरीब और लाचार आवाम को हर बुनियादी सहूलत से फराहम किए। खबर शामिल करते हैं खान बिल्ला से। हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान ज़हीर अनवर जपा के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर गुलाम मुर्तज़ा की ज़ेर निगरानी तहसील इंचार्ज पीरा फोर्स शहजाद अहमद की क़यादत में वसीम अहमद खान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पीरा फोर्स दीगर पर मुश्तमिल टीम ने इन्फोर्समेंट ऑफिसर ज़िला कौंसल मियाँ मोहम्मद अल्ताफ़, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ज़िला कौंसल मलिक मुमताज़ अहमद नाइज, राना मोहम्मद अब्दुल्ला, दीगर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के सुपरवाइज़र मोहम्मद असलम मिथला इनकी टीम के हमरा खान बिला में तजावज़ात माफिया के कड़ाके निकाल दिए। नाजायज़ तजावज़ात पर 10 दुकानें सील करने के साथ काफ़ी सामान जब्त कर लिया, जबकि भारी मशीनरी की मदद से तामीर गैर कानूनी थड़े शेड्स मस्मार कर दिए। इस मौके पर शहजाद अहमद तहसील इंचार्ज पीरा फोर्स ने राना मोहम्मद कासिम सदर प्रेस क्लब खान बेला एहसानुल हक सिद्दीकी सरपरस्त आला दीगर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों की सहूलत की खातिर खान बेला में पीरा फोर्स का स्क्वाड दीगर ऑफिसरान तैनात कर दिए गए हैं जो रोजाना की बुनियाद पर नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि खान बेला समेत दीगर शहरों के ताजर अपना सामान दुकान के अंदर रखें ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि कानून से कोई बालातर नहीं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की विजन को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी तमाम साहित्यों को बरूए कार लाएंगे। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लचारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर नौजवानों में सेहत आबादी से मुतालिक आगाही के लिए अहम तकरीब का इनेकाद। महकमा सेहत आबादी राजनपुर के ज़ेरे तमाम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज राजनपुर में एक जामिया और मालूमाती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवान नस्ल में डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए आबादी में इजाफा और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन के हवाले से शौर उजागर करना था। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद नात रसूल मकबूल पेश की गई। रूहानी माहौल के बाद प्रोग्राम की कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जिसमें स्टेट सेक्रेटरी के फ्राइज कंट्रोलर इम्तहानात फ़खर लतीफ़ खान बज़दार ने खुश असलूबी से अंजाम दिए और मुख्तलिफ मुकर्रीन को मदु किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ एंड पॉपुलेशन ख्वाजा मोहसिन रसूल ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी एक संजीदा मसला बनती जा रही है, जिसके पेश नज़र नौजवानों को चाहिए कि वो मुस्तकबिल के मनसूबाबंदी में सेहत, तालीम और वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल को मद्देनजर रखें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुतवाज़िन ख़ानदानी निज़ाम और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी ही एक मजबूत माशरे की बुनियाद है। तकरीब में प्रोफेसर अब्दुल मालिक भट्टा, प्रोफेसर मोहम्मद अदनान और प्रोफेसर मोहम्मद जहांगीर ने भी खिताब किया और नौजवानों को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक जिम्मेदार शहरी बनने की तलकीन की है। उन्होंने कहा है कि आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना वक्ती अहम ज़रूरत है और इस सिलसिले में आगाही मुहिम्मात इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों और शुरा का शुक्रिया अदा किया गया, जबकि तमाम शुरा में रिफ्रेशमेंट भी तकसीम की गई। इस कामयाब तकरीब को तलबा और साजा ने नहायत सराहा, इसे एक मुस्बत और बामकसद सरगर्मी करार दिया। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लचारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर हुकूमत स्पेशल अफराद के साथ भरपूर तावन जारी रखेगी। जिला भर में मौजूर अफराद के साथ बुजुर्गों और बेवा खवातीन की स्कीमें भी चल रही हैं। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर इमरान हुसैन रांझा का सोशल वेलफेयर ऑफिस का दौरा। इस मौके पर उन्होंने स्पेशल अफराद में आला समात, इलेक्ट्रिक ट्राई मोटरसाइकिल और स्टिक तकसीम करने की तकरीब शिरकत की।
تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر تہمینہ دلشاد، مولانا قاری محمود قاسمی، ضلعی صدر ہسپتال سے آڈیولوجسٹ سماجی تنظیم سانچ پریت سے سردار جاوید یوسف اور اسپیشل افراد نے شرکت کی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عمران حسین رانجھا اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر تہمینہ دلشاد نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اسپیشل افراد کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے لیے علمی اقدامات کری ہے۔ اسپیشل افراد میں الیکٹرک ٹرائی موٹر سائیکل اور اعلیٰ سماعت کی مفت تقسیم اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر عمران حسین رانجھا نے خصوصی افراد میں اعلیٰ سماعت الیکٹرک ٹرائی موٹر سائیکل اور سٹک تقسیم کی۔ اس تقریب میں 5 الیکٹرک ٹرائی موٹر سائیکل، 11 اعلیٰ سماعت، 3 سٹک اور ہمت کارڈ بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر اطہر سلیم، مختار خان، شہزاد خان، محمد حسین سمیت دیگر معززین بھی موجود تھے۔ خبر شامل کہتے ہیں نصیر آباد سے ہمایوں نمائندے شراز علی تنیو کی رپورٹ کے مطابق گیسٹا یونٹ نصیر آباد کے سال 2026 کے سالانہ انتخابات چیئرمین الیکشن کمیشن منصور سومرو کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ ان انتخابات میں الفتح پینل اور البٹائی پینل کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ انتخابی عمل کے دوران کل 51 ووٹ کاسٹ کیے گئے، جس میں الفتح پینل نے 34 ووٹ حاصل کر کے شاندار کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ البٹائی پینل صرف 27 ووٹ حاصل کر سکا۔ سال 2026 کے لیے گیسٹا یونٹ نصیر آباد کی منتخب عہدیداران صدر وحید شیخ، جنرل سیکرٹری نجی چنا، خزانچی غلام رسول، نائب صدر نثار احمد پیرزادہ، جوائنٹ سیکرٹری جواد علی، پریس سیکرٹری نجم الدین کامیاب ہوئے۔ نومنتخب عہدیداران نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اساتذہ کے حقوق کے تحفظ اور اسکولوں میں تعلیمی تدریسی معیار کی بہتری کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا بنیادی مقصد اساتذہ کے مسائل حل کرنا اور تعلیمی نظام کو فروغ دینا ہے۔ بھاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان کوپانگ کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بھاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈویژن بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں، بیوٹیفیکیشن اقدامات، مثالی گاؤں پروگرام اور اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم سمیت وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت سیوریج، اسٹارم واٹر ڈرین، اسٹریٹ پیومنٹس اور پارکس کی بہتری بارے پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر بھاولپور سید حسن رضا شریک ہوئے، جبکہ ڈپٹی کمشنر بھاول نگر ذوالفقار احمد اور ڈپٹی کمشنر رحیمیہ خان ظہیر انور جپا نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ تینوں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے جاری منصوبوں کی پیش رفت اور درپیش مسائل سے متعلق بریفنگ دی۔ کمشنر عرفان علی کاٹھیا نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب بے زمین کسانوں کو بااختیار بنانے کے لیے ایک سنہری مواقع فراہم کر رہی ہے، جس کے تحت کاشتکاروں کو ذریعہ راضی 10 سالہ لیز پر دی جائے گی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ کسان خوشحال پاکستان خوشحال کے وژن کے تحت ترقی کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن خوبصورت پنجاب کے تحت بھاولپور میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ شامل کہتے ہیں فاضل سے ہمارے بیورو چیف شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق فاضل میں ایم این اے سردار حفیظ الرحمان دریشک کے اعزاز میں پروکار عشائیہ عوامی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ فاضل میں ممبر قومی اسمبلی سردار ڈاکٹر حفیظ الرحمان خان دریشک، سردار ابرار احمد خان دریشک، سردار جمیل خان اور سردار عقیل خان دریشک کے اعزاز میں میونسپل کمیٹی فاضل وارڈ نمبر 8 ماڈل ٹاؤن میں ایک پروکار عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کی میزبانی معروف سیاسی سماجی شخصیات ارشاد احمد قریشی، حاجی عبدالرحمان قریشی اور اقبال احمد قریشی نے کی ہے، جہاں مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر علاقہ بھر سے تعلق رکھنے والی سیاسی، سماجی، مذہبی، تاجر اور صحافتی برادری کی نمائندہ شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے فاضل پور کو درپیش اہم مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے متعلقہ حکام کی توجہ مبذول کروائی۔ ممبر قومی اسمبلی سردار ڈاکٹر حفیظ الرحمان خان دریشک نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے یقین دہانی کروائی کہ عوامی مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے گا اور علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ تقریب خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی، جہاں علاقائی ترقی اور عوامی خدمت کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ایس پی سٹی کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، مستی گیٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات کی ترسیل ناکام بنا دی، 2 ملزمان گرفتار۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے ہمایوں نمائندہ وحید شفیع اپنی رپورٹ میں۔ جی بالکل، مستی گیٹ پولیس کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ منشیات کی بڑی کھیپ سپلائی ہونے جا رہی ہے، جس پر ایس ایچ او مستی گیٹ نے ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کو مختلف مقامات سے گرفتار کیا۔ ملزمان گرفتاری سے بچنے کے لیے منشیات پلاسٹک کے توڑوں میں رکھ کر پیدل اور لوکل ٹرانسپورٹ پر سپلائی کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے 25 کلو پوسٹ اور 860 گرام چرس برآمد ہوئی۔ ملزم شباز عرف گرما سے پوسٹ جبکہ آصف نامی منشیات فروش کے قبضے سے چرس برآمد ہوئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایس پی سٹی عاطف امیر نے منشیات فروشی کے خلاف بڑی کارروائی پر مستی گیٹ پولیس کی ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا، انسداد منشیات فروشی کے حوالے سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی
50 लाख इनामी रकम की मिलीनियर प्रीमियर लीग MPL का 8वां एडिशन 5 मई से लाहौर में शुरू होगा। 6 रोज तक जारी रहने वाले इवेंट में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। लाहौर के मुकामी हाल में होने वाली ड्राफ्टिंग तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन MPL फरहाद इकबाल ने ज़ीशान बट, राना उमर और अफजल जब्बार के साथ ट्रॉफी और टूर्नामेंट के किट की रुनमाई की। इस मौके पर फरहाद इकबाल ने बताया कि MPL के प्लेटफॉर्म से कई खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, जिनमें हारिस राव, सलमान मिर्जा, जाहिद हमजा और जलालत खान शामिल हैं, जो अब पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा हैं। फरहाद इकबाल का कहना था कि टूर्नामेंट की फतेह टीम को 20 लाख और ट्रॉफी, जबकि रनर अप को 10 लाख नकदी इनाम के साथ ट्रॉफी दी जाएगी। शायकीन के लिए भी लाखों रुपए के कैश इनामात रखे गए हैं। तकरीब में MPL में शिरकत करने वाले 10 टीमों के कप्तानों ने ड्राफ्टिंग के जरिए अपने स्क्वाड्स को हतमी शक्ल दी। टूर्नामेंट के मैचेस 5 से 10 मई तक गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड लाहौर में मसनूई रोशनियों में खेले जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब का शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद। गफलत बरतने वाले अफसरान से जवाब तलबी की जाए। DPO राना अब्दुल वहाब तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन और अहकाम की रोशनी में DPO राना अब्दुल वहाब की रोजाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी के दौरान 22 से ज़ायद शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए। DPO बहावलपुर ने खुली कचहरी में तमाम साइलिन को बारी बारी तफसील से सुना और इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को बजरिया फ़ोन कॉल बर वक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकाम जारी किए, जबकि मुतअद्दिद SHOs को खुली कचहरी में तलब करके बराह रास्त जवाब तलबी की। खुली कचहरी में DPO राना अब्दुल वहाब ने मुतअद्दिद साइलिन की दरख्वास्तों पर इंक्वायरियों का हुक्म दिया। रिकवरी के मुकदमात में DPO बहावलपुर ने तफ्तीशी अफसरान को हुक्म दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिकवरी करके मुद्दई मुकदमा के हवाले करके रिपोर्ट जमा करवाएं। DPO राना अब्दुल वहाब ने कहा है कि खुली कचहरियों का मकसद वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों के मसाइल को मेरिट पर बर वक्त हल करना और अवाम पुलिस के दरमियान एतमाद की फिजा को मजीद मजबूत बनाना है। शहरियों ने DPO के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा है कि इनके मसाइल के फौरी हल के लिए बराह रास्त राब्ता एक खुशाइंद कदम है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में जारी तरक्याती मनसूबों, ब्यूटिफिकेशन, मिसाली गाँव और अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पेश रफ्त बारे ब्रीफिंग। इजलास में डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फकार अहमद बून और डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान ज़हीर अनवर जप्पा ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। हुकूमत पंजाब बेज़मीन किसानों के लिए एक सुनहरी मौका फराहम कर रही है। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन काश्तकारों के जरिए काश के लिए 10 साला लीज पर फ्राहम की जाएगी। कमिश्नर इरफान अली काठिया किसान खुद कफील बन सकेंगे और ज़राई पैदावार में इजाफा होगा। कमिश्नर भावलपुर इरफान अली काठिया दही मईशत की बेहतरी, रोजगार के मौके पैदा करने और किसानों को बाख्तियार बनाने की जानिब हुकूमत पंजाब का एक अहम कदम है। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल तरक्की का तसलसल कायम रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।